झारखंड सीआईडी की टीम ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। सीआईडी की टीम ने धनबाद से 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी बैंकों का फर्जी एप्लीकेशन तैयार कर बेचा करते थे और साथ ही इसी के आधार पर साइबर ठगी की जाती थी। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को। ये वो चेहरा है जो पल भर में आपकी जमा पूंजी को आपके बैंक अकाउंट से उड़ा लेते हैं, यानी ये शातिर साइबर अपराधी हैं। इनमें से एक का नाम राजेश कुमार मंडल, दूसरे का राहुल कुमार मंडल और तीसरे का नाम छोटेलाल मंडल है। तीनों की गिरफ्तारी धनबाद जिले से हुई है। सीआईडी की टीम ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। स्टेट बैंक, एचडीएफसी और बाकी बैंक्स की ऐप्स को क्लोन करके उनके फेक वो बना करके लिंक के माध्यम से लोगों को भेज रहे हैं। जब लोग उनको क्लिक करते हैं तो उस पर एक ऐप का जो लुक आता है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि स्टेट बैंक की ऐप का आता है। उसमें जब ये लोग यूजर नेम पासवर्ड अपना डालते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो क्रिमिनल्स को उपलब्ध हो जाता है और उसके बाद में वो लोग उसके माध्यम से उनके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं। इन तीनों को साइबर अपराध की दुनिया में मास्टर ट्रेनर कहा जाता है। ये कई बैंकों के फर्जी एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, फिर इनके बनाए लिंक को दूसरे छोटे साइबर अपराधी खरीद लेते हैं। उस लिंक को मोबाइल के माध्यम से एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था। लिंक टच करते ही ये डेटा उड़ा लेते थे और अकाउंट से पैसे की निकासी हो जाती थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 4 लैपटॉप और 2 राउटर के साथ कई अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने साइबर अपराधियों से बचने के लिए कई टिप्स दिए हैं। किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आने पर अपनी कोई निजी जानकारी साझा न करें। किसी भी अज्ञात नंबर से आए एसएमएस में दिए गए अज्ञात संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग करने से पहले गूगल प्ले प्रोटेक्ट की सुविधा का प्रयोग करें तथा बैंक से संबंधित किसी भी एप्लीकेशन पर संदेह होने पर नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल एड्स एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा न करें। कस्टमर केयर नंबर के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर संपर्क करें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए अननोन लिंक या यूआरएल पर न क्लिक करें, न ही किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड करें। बैंकों के यूपीआई एप्लीकेशन से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों के ऑफिशियल नंबर से ही मैसेज आता है। साइबर अपराध का शिकार होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 और ऑनलाइन www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। कोडर्स इनमें से जो एक लड़का है वो खुद से साइबर क्राइम कम करता है, वो एप्स बना करके लोगों को 2-2 हजार रुपए में बेचता है। तो इस प्रकार से ये एक मतलब एक यूनिवर्सिटी इसने खोल रखी है जिसमें इसने साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेन करता है, उनको डेटा उपलब्ध करवाता है, उनको पूरा मैं इसका पूरा आपको बता दूं काम शुरू कैसे होता है। ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग जस्ट डायल पे फोन करते हैं। जस्ट डायल पे फोन करके अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे को कस्टमर्स का डेटा चाहिए। तो जस्ट डायल में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डेटा को सेल करती हैं। उसके माध्यम से ये लोग उन कंपनी को कॉल करके वहां से डेटा परचेज करते हैं। जब आप खोलते हैं तो उसमें वो बैंक का यूजर नेम, पासवर्ड दोनों मांगता है। तो जब कस्टमर उसको भरता है तो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्रिमिनल के हाथ में चला जाता है। उसके बाद में फिर वो लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का ओटीपी आता है मोबाइल पे, वो जो फीड करता है तो वो कस्टमर के पास, वो क्रिमिनल के पास चला जाता है। गिरफ्त में आए साइबर अपराधियों से पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं। फिलहाल पुलिस सभी अपराधियों से पूछताछ कर रही है। अपराधियों ने कितने लोगों के साथ ठगी की और फर्जी एप्लीकेशन किन किन साइबर अपराधियों को बेची है, इसका डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 शातिर साइबर ठगी को अंजाम देते थे ये अपराधी गिरफ्तार किए गए। देखिए, सीआईडी झारखंड साइबर अपराध को बहुत हद तक कंट्रोल करने में लगी हुई है। बराबर वहां पर कुछ न कुछ कार्रवाइयां होती हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 3 शातिर साइबर अपराधी धनबाद से दबोचे गए हैं और वो बैंकों के फर्जी एप्लीकेशंस, जाली एप्लीकेशंस मोबाइल के जरिए भेजते थे अपने कस्टमर को, और जैसे ही कोई व्यक्ति
उसको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में सेव करके ऑपरेट करने की कोशिश करता था, वैसे ही उसके साथ साइबर ठगी हो जाती थी, उसके पैसे उड़ जाते थे। तो सीआईडी झारखंड को इस तरह की शिकायत मिली थी, काम किया जा रहा था, उस पर जांच चल रही थी और 3 जो इसके मास्टरमाइंड थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे एक बड़ा नेटवर्क जो है पुलिस के शिकंजे में आ गया है और बाकी लोग भी जो हैं वो भी एक करके पकड़े जाएंगे। बहरहाल जिस तरह से साइबर अपराधियों ने अब जामताड़ा से निकलकर कई और अपने ठिकाने बना लिए हैं, देवघर में है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है, अब ऐसा नहीं है कि जामताड़ा से ही वो ऑपरेट करते हैं। अब एक छोटा छोटा ग्रुप है जो कहीं से भी ऑपरेट करता है और अपने तरीके पैतरे बदलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिजली बिल आपका नहीं जमा हुआ है, कनेक्शन कट जाएगा, ये करके कुछ दिनों पहले बहुत शिकायतें आती थी। जैसे ही आप उस पर, जैसे आपने कॉल बैक किया, वैसे ही आपसे कहा गया कि आप एक लिंक भेजा जा रहा है, इस पर आप अपना बिल भेजें, मीटर नंबर डालें। जैसे ही आपने उसको किया, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई और आपके अकाउंट से खटाखट पैसे कट जाते थे। लेकिन ये भी पैतरा लोग समझ गए, तरीका लोग समझ गए। खुद बिजली विभाग ने सीआईडी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो फिर मीडिया ने भी इसको जब प्रसारित किया तो ये भी तरीका पुराना हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके चल रहे हैं कि आप आधार को पैन कार्ड से जल्दी से ये करा लीजिए, आपका ये हो जाएगा, नहीं तो बैंक खाता क्लोज हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये चीजें अभी चल रही हैं। इस तरह का कोई भी फोन आए, आज सीआईडी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस तरह की कोई भी फोन कॉल को एंटरटेन ना करें जो आपको कोई लिंक करने का तरीका बताता हो। अगर लिंक करना ही है तो आप बैंक में अपने नजदीकी ब्रांच में जाके फिजिकली इसे करें और कोई ऐप भी अगर डाउनलोड करना है तो वो वहीं से उनके सामने ही करें। तो इस तरह की चीजें जो लालच दिलाती हैं, कोई लॉटरी, कोई इनाम, कोई गिफ्ट हैम्पर, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बिल्कुल भी आप उसको ऑपरेट ना करें, मोबाइल में उसको तुरंत क्लिक ना करें। किसी तरह के फोन पर अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड संबंधी जानकारी मांगे तो आप समझ लें कि वो साइबर फ्रॉड है। लेकिन ये अवेयरनेस होते हुए भी बहुत लोग ठगे जा रहे हैं। इतने नए तौर तरीके हैं। अब युवतियों के कॉल आते हैं युवकों को और युवकों के कॉल आते हैं युवतियों को कि आप बहुत सुंदर हैं, आप हम पिक्स भेजिए, ये मेरी पिक्स है। तो ये सारी चीजें भी अंडर लाइन चलती रहती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ठगे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जुबान खोलते हैं, बहुत सारे लोग खामोश रह जाते हैं। यही वजह है कि साइबर अपराध जो है वो खत्म पूरी तरह से नहीं हो पाता, चलता रहता। किसी न किसी कॉर्नर से, कहीं न कहीं से उनको नए लोग मिल जाते हैं। नए मासूम लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, नया नया मोबाइल मिला, बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ उसमें देख रहे हैं। अब उसको अगर किसी ने अगर ऑफर दिया कि आप मेरी तस्वीर मैं आपको भेज रही हूँ, क्या मैं भेज सकती हूँ, क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, तो उसमें क्या लगता है कि ठीक है आप कॉल कीजिए। जैसे ही आपने उसको कॉल किया, फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है। वो आप का एक वीडियो अपलोड कर देगा इस तरह से या कर देगी, फिर ब्लैकमेलिंग की चीज चलने लगती है। बहुत सारे लोग परेशान होकर कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के साइबर अपराध जो है वो अभी के तमाम अपराधों में से बड़ा सक्रिय आपराधिक गिरोह है उसका, और वो बहुत दिमाग से काम करते हैं वो लोग और अपने तरीके पैतरे सब बदलते रहते हैं। लिहाजा पल पल सजग रहने की जरूरत है। खास करके सीआईडी झारखंड के पास कई ऐसे नंबर हैं, अगर आप ठगे जाते हैं तो 1920 पर आप फौरन कॉल करें, और नहीं अगर समझ में आता है तो 11100 पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या सीआईडी झारखंड आप टाइप करें, उसका वेबसाइट पे जाके आप लिख दें कि आपके साथ इस तरह की घटना हुई है। लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे फेक कॉल्स या फिर कोई भी लिंक आपको शेयर करता है तो उसे भूल कर भी क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।